दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत कैसी भी रही हो, लेकिन लोग उसे याद उसके अंजाम से ही रखते हैं, चाहे वो अच्छा रहा हो या बुरा। और क्रिकेट में भी यही होता है, जहां मैच की शुरुआत कैसी भी रही हो, उससे ज़्यादा उसे ख़त्म कैसे किया गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और क्रिकेट में ऐसे कई मैचेस हुए हैं जहां शुरुआत तो बहुत ख़राब रही, लेकिन उसके अंजाम ने उसे याद रखने के लिए सबको मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, हम ऐसे ही एक मैच के बारे में बात करेंगे जहां शुरुआत में तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि इसका अंजाम ऐसा होगा, लेकिन जब अंत देखा कोई उसे भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसकी शुरुआत आपको कैसी लगेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अंत देखकर आप इसे जिंदगी भर याद रखोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो बात है दोस्तों 2020 की, जहां इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर गया था 5 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस खेलने। जहां शुरुआती 2 टी20 मुकाबले जीतकर इंडिया ने न्यूजीलैंड पर 2-0 से बढ़त बना ली थी और तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरा था। दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आए, जहां भारत की शुरुआत अच्छे खबर से नहीं रही, क्योंकि भारत को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आना पड़ा था। भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे, जहां पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला, तो दूसरी तरफ राहुल ने भी दूसरे ही ओवर में छक्का जड़कर इन दोनों ने ही बड़े शॉट्स लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी। दोनों ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। देखते ही देखते 5 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 40 रनों के पार पहुंच गया था। तभी 6वां ओवर लेकर आया हैमिश बेनेट को रोहित शर्मा ने 3 गगनचुंबी छक्के और 2 शानदार चौके जड़कर अपने 50 रन पूरे किए। तो वही दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी इस जोड़ी को कवर से ऊपर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। दोनों के बीच 90 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। लग रहा था कि दोनों मिलकर एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे कि तभी कॉलिन डी ग्रैंडहोम को बड़ा शॉट मारने की कोशिश में केएल राहुल कैच आउट हो जाते हैं। इस विकेट को गिरकर ज्यादा देर नहीं हुआ था, उससे पहले ही भारत का दूसरा विकेट गिर गया, जहां रोहित हैमिश बेनेट को गेंद बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश में फील्डर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और फिर अगले ही ओवर में दुबे भी उनके पीछे पीछे 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया को जहां शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन बैक टू बैक 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड एकदम ही गेम में वापस आ चुका था। लेकिन विराट और श्रेयस ने मिलकर पारी को संभाला। एक तरफ से विराट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मूड में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच ही एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी कि तभी फिर एक बार मिचेल सैंटनर ने श्रेयस को विकेट कीपर के हाथों टंप आउट करवा के भारत को चौथा झटका दे दिया। अब भारत की 200 रन बनाने की उम्मीद टूट चुकी थी कि फिर विराट बेनेट को एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन आखिरी के कुछ ओवरों में मनीष पांडे और जडेजा ने मिलकर कुछ बड़े हिट्स के चलते भारत को 179 तक पहुंचा दिया, जो कि इस विकेट पर एक अच्छा टोटल था। न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 180 रन बनाने थे और उसे चेस करने के लिए न्यूजीलैंड को एक आक्रामक शुरुआत मिलनी बहुत जरूरी थी और ये जिम्मेदारी मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुंद्रो पर थी, जो कि पिछले 2 मुकाबले में अच्छी शुरुआत दे चुके थे। और वही हुआ भी। गुप्टिल पारी के दूसरे ही गेंद पर एक छक्का जड़कर अपनी मंशा को साफ कर चुके थे। न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर आक्रामक खेल दिखा रहे थे। मात्र 4 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 40 रनों के पार पहुंच गया। दोनों ही मिलकर मैच खत्म करेंगे लग रहा था। तभी 5वां ओवर डालने आए शार्दुल की एक गेंद पर संजू सैमसन ने मार्टिन गुप्टिल का एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़कर भारत को पहली सफलता दिलाई, जहां गुप्टिल 33 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद मुंद्रो भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए, वो भी मात्र 14 रन बनाकर जडेजा का शिकार बन गए। अब क्रीज पर खेलने आए मिचेल सैंटनर और कीवी कप्तान केन विलियमसन। दोनों ने ही मिलकर शिवम दुबे की एक ओवर में 14 रन बनाकर रन रेट को अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। तो दूसरी तरफ कीवी कप्तान ने यूजी के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर यूजी भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। उन्होंने भी ओवर की आखिरी गेंद पर सैंटनर का विकेट चटकाकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। लेकिन दूसरी तरफ केन अपने रनों की गति को और तेज कर चुके थे। भारत का कोई भी गेंदबाज हो, वो उसे बाउंड्री पार भेज रहे थे कि तभी शार्दुल ने फिर अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से दूसरी तरफ खेल रहे कॉलिन डी ग्रैंडहोम का विकेट चटकाकर भारत की मैच में वापसी करवा दी। लेकिन एक तरफ से केन मानो कह रहे थे कि मैं जब तक क्रीज पर हूं तब तक आसानी से जीतने नहीं दूंगा। बुमराह की 17वें ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर
विलियमसन ने मैच को न्यूजीलैंड की तरफ झुका दिया। मैच में कुछ भी हो सकता था, 1 विकेट और मुकाबला भारत की तरफ। मगर तभी कीवी बल्लेबाजों ने मैच के 19वें ओवर में फिर बुमराह को 1 चौका और 1 छक्का जड़कर रन रेट को 10 के नीचे लाते हैं। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 10 रन और गेंदबाजी पर थे मोहम्मद शमी। यहाँ से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था और ओवर के पहले ही गेंद पर टेलर शमी को एक लंबा छक्का जड़कर मैच को काफी हद तक अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 5 गेंदों में 4 रन। अगले 2 गेंदों पर फिर 2 रन लेकर मानो भारत की हार तय कर दी थी। अब मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड के पकड़ में था क्योंकि अगले 3 बॉल पर जरूरी थे 2 रन। पर कहते हैं ना, क्रिकेट में जब तक आखिरी बॉल ना गिरे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ओवर के चौथे गेंद पर शमी विलियमसन का विकेट चटकाते हैं और कीवी बल्लेबाज अगले 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं। एक ऐसा मुकाबला जिससे इंडिया ऑलमोस्ट हार गया था, उसे इंडिया टाई करवाने में कामयाब रहा। इससे पहले इंडिया जो 2 मुकाबले जीता था, पिछले वाला मुकाबला इंडिया सुपर ओवर में ही जाके जीता था और सुपर ओवर में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड तो आपको पता ही होगा। जिसके बाद मानो भारतीय फैंस के मन में एक अलग ही उत्साह नजर आने लगा, जीत की एक अलग उम्मीद नजर आने लगी। लेकिन काम अब भी बाकी था क्योंकि इस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में जाके होना था और सुपर ओवर में खेलने के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान केन विलियमसन और मार्टिन गुप्टिल आए तो भारत की तरफ से गेंदबाज थे जसप्रीत बुमराह। बुमराह पहली गेंद फेंकते हैं और विलियमसन उस पर 1 रन लेते हैं। दूसरी गेंद पर फिर गुप्टिल 1 रन लेते हैं, मगर ओवर की तीसरी गेंद पर विलियमसन मिड विकेट के ऊपर से 1 छक्का जड़ते हैं और अगली गेंद पर फिर 1 चौका जड़कर मानो कह रहे थे कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और आखिरी गेंद पर फिर गुप्टिल 1 चौका जड़कर न्यूजीलैंड को 17 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब मैच फिर न्यूजीलैंड की तरफ नजर आ रहा था क्योंकि 6 गेंदों में बनाने थे 18 रन और ये जिम्मेदारी थी रोहित शर्मा और केएल राहुल पर क्योंकि ये दोनों ही सुपर ओवर में बैटिंग करने आने वाले थे। और न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलर थे टीम सऊदी। ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 2 रन लेने दौड़े रोहित रन आउट होने से बाल बचते हैं। फिर रोहित अगली गेंद पर बड़ा शॉट मारने की कोशिश करते हैं लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आती नहीं और 1 ही रन मिल पाता है। अब भारत पूरी तरह प्रेशर में था क्योंकि अगले 4 गेंदों में चाहिए थे 15 रन कि तभी अगली गेंद पर केएल राहुल चौका मार मैच में पूरी तरह रोमांच लाते हैं। अब भारत को चाहिए थे 3 गेंदों में 11 रन। अगली गेंद पर फिर केएल राहुल 1 रन लेते हैं। अब भारत के पास बाउंड्री मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन जरूरी थे। न्यूजीलैंड को इस मैच में जीतने के लिए कुछ नहीं करना था, उन्हें सिर्फ 2 गेंद अच्छी डालनी थी। तभी रोहित शर्मा सऊदी को सर के ऊपर से 1 छक्का जड़ देते हैं। अब मैच पूरी तरह एक्साइटिंग हो चुका था। इस मैच में जो कुछ होना था वो सब कुछ हो चुका था, लेकिन अब पूरे मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर निकलना था। अगर ये गेंद चौका होता तो भारत ये मुकाबला जीत जाता और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए इस गेंद पर सिर्फ 2 रनों से ज्यादा रन नहीं देने थे और ये जिम्मेदारी टीम सऊदी के कंधों पर थी। तभी सऊदी गेंद फेंकने दौड़ते हैं और उनकी गेंद ओवर पिच गिर जाती है। रोहित उसे हवा में खेल देते हैं और गेंद सीधा जाकर दर्शकों में गिरती है और भारत एक हारा हुआ मुकाबला सुपर ओवर में जाके जीतता है। न्यूजीलैंड जो कि इस मुकाबले को आसानी से जीतना चाहिए था लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, जिसके बाद इस मैच का मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को चुना गया, जिन्होंने पहले तो बेहतरीन 65 रन बनाए थे और आखिरी में अपने 2 छक्कों के चलते टीम को जीत दिलाई थी। और ये मुकाबला भारतीय फैंस के दिलों में एक अलग ही पहचान बना गया और एक सीख दे गया कि जब तक हार नहीं जाते तब तक हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, हम ऐसे ही अमेजिंग और हिस्टोरिक मैचों पर वीडियो बनाते हैं, तो उसे देखने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक क्रेडिट को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।